सरकार तो केंद्र की मर्जी पर है। इस बार जो सरकार बनी है नीतीश कुमार के शक्ति और सामर्थ्य और पराक्रम पर नहीं बना है। आरसीपी के पर्सनालिटी से कहीं खतरा महसूस होने लगा नीतीश कुमार को। पैर पकड़े रहेंगे मोदी जी का तब तक स्थिर रहेंगे, पैर से हाथ हटेगा। बिहार के अंदर अगर सियासी ढांचा देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में जो छोटी पार्टियां हैं उनका अस्तित्व खतरे में नज़र आया, तो कई पार्टियों के विधायक टूटे। बहरहाल अब बड़ा खतरा कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के ऊपर है और पार्टी टूट सकती है। हमारे साथ बात करेंगे लोजपा रामविलास के नेता और पूर्व सांसद अरुण कुमार। अरुण जी, कैसे देखते हैं जेडीयू में जो इस वक्त उठापटक चल रहा है आरसीपी सिंह को लेकर? देखिए, आरसीपी ब्यूरोक्रेट हैं और एक लंबा अनुभव इनको रहा है बड़े पॉलिटिशियन के साथ काम करने का। बेनी प्रसाद वर्मा उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर लीडर थे, उनके साथ इन्होंने काम किया है। नीतीश कुमार के साथ काम किया है। केंद्रीय मंत्री जब रहे नीतीश कुमार जी तब काम किया है। मुख्यमंत्री के कालखंड में ये कहा जाता था कि डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर दो हैं, बाबू ललन सिंह और आरसीपी। तो जिस तरीके से आरसीपी के पर्सनालिटी से कहीं खतरा महसूस होने लगा नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार किसी को बकस नहीं सकते हैं, बाल बच्चों को भी नहीं, पत्नी को भी नहीं, किसी को नहीं बकस सकते यदि उनका व्यक्तिगत कहीं मामला बनता हो। तो हमको लगता है कि व्यक्तिगत नीतीश कुमार के मन पर ठेस पहुंचा है कहीं, या इनकी महत्वाकांक्षा से वो घबराए होंगे, उनका कोई और मन में होगा कुछ और बात। घटनाक्रम से ये लगता है कि जेडीयू का असली बारिश वही है। जेडीयू का मतलब समझ ही रहे हैं। तो उसके असली बारिश ललन सिंह हो नहीं सकते। ललन सिंह तो मुखौटा हैं। तो असली बारिश कोई और होगा नीतीश कुमार के मन में। तो असली बारिश अपने अधिकार के लिए लड़ने का यदि मन बनाया तो जेडीयू का असली बारिश आरसीपी ही हो सकते हैं। तो क्या लगता है, इससे पार्टी पे असर और सरकार पर भी असर पड़ेगा? सरकार तो केंद्र की मर्जी पर है। इस बार जो सरकार बनी है नीतीश कुमार के शक्ति और सामर्थ्य और पराक्रम पर नहीं बना है। जनता ने मैंडेट दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन बाई प्रॉक्सी तिकड़म से सत्ता में बने हुए हैं और लाचार मुख्यमंत्री हैं। जब ताकतवर मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने यहाँ न भ्रष्टाचार रोका, न कानून व्यवस्था ठीक किया। फर्स्ट 5 ईयर का कुछ फेज़ ठीक था, तो उस समय कुछ हमलों का भी असर था, कुछ जॉर्ज फर्नांडिस जिंदा थे। वो तत्व जब सब चले गए, तो जब निरंकुश हुए तो इनका जो संगत हो गया बालू माफियाओं से, दारू माफियाओं से, बहुत सारे अराजक तत्वों से, अब वही इनके इर्द गिर्द और 4-5 भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स जो अकूत संपत्ति अर्जित किया। तब ये सृजन घोटाला और फलां घोटाला और फलां घोटाला होने लगा। तब यहाँ हजारों बोतल दारू पी गया चूहा, बांध चूहा कुतर दिया, हजारों करोड़ का बांध चूहा कुतर दिया। तब ये जब हेलीकॉप्टर से बांध का निरीक्षण कर गए तो बांध भी इनके साथ चल दिया, हवा में पुल उड़ने लगा। ये सब भ्रष्टाचार के अल्टीमेट सबूत हैं। तो अब जो ये हैं ये सिर्फ सिंबल के राज भोगने के लिए बने हुए हैं। ये एक अन्य मार्ग तक सीमित हैं। जब बहुत काफ़ी क्राइसिस में स्टेट आता है तो ये बाहर निकलते हैं, कमिश्नरी में, जिला हेडक्वार्टर में गए और सिपाही से घिरे रहते हैं, चाटुकारों से घिरे रहते हैं। स्थिर हो सकती है बिहार से? भाई, जब तक ये
पैर पकड़े रहेंगे मोदी जी का तब तक स्थिर रहेंगे, पैर से हाथ हटेगा तो आपने देखा नहीं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने में भी हाथ खींच लेते थे। इस बार जोगी जी के शपथ में गए तो मोदी जी ने हाथ पकड़ लिया, ठेहुना के नीचे पैर जा रहा था, पैर पकड़ने के लिए पब्लिक डोमेन में पैर पकड़ रहे थे। तो कहाँ हाथ छुड़ाना और कहाँ पैर पकड़ना, ये संकट का ही ना, सरेंडर का ही ना मुद्रा है। और इस सरेंडरिंग में मुद्रा में बिहार जो है सो भुगत रहा है। बिहार में अराजकता है, बिहार में लूट है, मार है, डकैती है।